प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक ऐसी कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। ये है रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस कहानी को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि इस कहानी को पूरा मात्र सुनने से आपको मनचाहा फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। वह कैसे, तो चलिए इस कहानी के माध्यम से हम जानते हैं। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने की थी। स्कंद पुराण में इसकी महिमा विस्तार से वर्णित है। इसके विषय में यह कथा कही गई है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब इसी स्थान पर उन्होंने बालू की यानी कि समुद्र के बालू की शिवलिंग बनाकर उनका पूजन किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि इस स्थान पर ठहरकर भगवान राम जब जल पी रहे थे तो आकाशवाणी हुई थी कि मेरी पूजा किए बिना जल पी रहे हो। इसी वाणी को सुनकर भगवान श्री राम ने बालों से शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा की तथा भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का वर मांगा। उन्होंने प्रसन्नता से विजय होने का वर भगवान श्री राम को दिया और तभी से यह ज्योतिर्लिंग यहाँ पर विराजमान है। एक दूसरी भी कथा कही गई है। कमेंट में महादेव के नाम की अर्जी जरूर लगाइएगा। आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान रामेश्वर ज्योतिर्लिंग जरूर पूरी करेंगे। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में एक दूसरी कथा जैसे कि कही जाती है, जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे, तब उन्होंने अपना पहला पड़ाव समुद्र के उस पार गंधमादन पर्वत पर डाला था। वहाँ बहुत से ऋषि और मुनिगण भगवान श्री राम दर्शन के लिए उनके पास आए थे। तभी भगवान राम ने ऋषि मुनियों से कहा कि रावण का वध करने के कारण मुझ पर ब्राह्मण हत्या का पाप लगा है। आप लोग मुझे इससे निकलने का कोई उपाय बताइए। यह बात सुनकर वहां उपस्थित सारे ऋषि मुनियों ने एक स्वर में कहा कि आप यहाँ शिवलिंग की स्थापना करें, इससे आप ब्राह्मण हत्या के पाप से छुटकारा पा जाएंगे। कमेंट में श्री रामेश्वर महादेव जरूर लिखिएगा। तभी भगवान ने ऋषि मुनियों की बात मानी और हनुमान जी को कैलाश पर्वत जाने के लिए कहा और वहां से शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी तत्काल ही वहां जा पहुंचे, किंतु उन्हें उस समय वहां भगवान शिव के दर्शन नहीं हुए। वह उनका दर्शन पाने के लिए वहीं बैठकर तपस्या करने लगे। कुछ समय पश्चात शिव जी के दर्शन प्राप्त कर हनुमान जी शिवलिंग लेकर लौटे, किंतु तब तक शुभ मुहूर्त बीत जाने की आशंका से यहाँ सीता जी द्वारा लिंग की स्थापना का कार्य करवाया जा चुका था। यह सब देखकर हनुमान जी बहुत दुखित हुए। उन्होंने अपनी सारी बात भगवान श्री राम से कह सुनाई। भगवान ने पहले ही लिंग स्थापित किए जाने का कारण हनुमान जी को बताते हुए कहा, यदि तुम चाहो तो इस लिंग को यहाँ से उखाड़कर हटा दो। हनुमान जी बहुत प्रसन्न होकर उस लिंग को उखाड़ने लगे, लेकिन बहुत प्रयास करने पर भी वह लिंग टस से मस नहीं हुआ, यानी कि वहाँ से हिला भी नहीं। अंत में उन्होंने उस शिवलिंग को अपनी पूंछ में लपेटकर उखाड़ने का प्रयास किया, किंतु फिर भी वह ज्यों का त्यों अडिग बना रहा। वहीं हनुमान जी धक्का खाकर कोसों दूर मूर्छित होकर गिर पड़े। उनके शरीर से रक्त बहने लगा। यह देखकर सभी लोग अत्यंत व्याकुल हो उठे। माता सीता जी पुत्र से भी प्यारे अपने हनुमान के शरीर पर हाथ फेरती हुई फूट फूट कर रोने लगी। मूर्छा दूर होने के बाद हनुमान जी ने भगवान श्री राम को परम ब्रह्म के रूप में सामने देखा। भगवान ने उन्हें शंकर जी की महिमा बताकर उनका प्रबोध किया। हनुमान जी द्वारा लाए गए लिंग की स्थापना भी वहीं पास में करा दी। ऐसे ही रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा
वर्णित है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। भगवान शिव आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। हर हर महादेव।